ख़त्म करा दिया। भजन लाल के तो वो बकवास कर रहा था। मैं तो 89 में तो अपनी पार्टी सर्वजन कल्याण मोर्चा बनाई थी, कल्याण मोर्चा से रजिस्टर कराई थी, उससे चुनाव लड़ा था। भजन लाल का मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। 91 में मैंने मेरी पार्टी से चुनाव लड़ा। 95 में अडवाणी जी की हाज़िरी में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी। तो दूसरे विरोधी ये बता देंगे जो किसी तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं और जात पात का नारा लगा के जीतना चाहते हैं मेरे खिलाफ, उसको किसी सैनिक को पूछने की जरूरत नहीं। सारा देश जानता है मैंने क्या किया बीसी के लिए, एससी के लिए। दादाजी, आप सत्ता के अंदर चलने की बात कर रहे हैं कि सत्ता के अंदर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा अगर आपने कोई विकास करवाना है। आप तो सत्ता के अंदर हैं, आपने नालंदा में क्या परियोजना शुरू की नहीं? देखो बेटा, ऐसा है, हर इंसान के और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हालात हैं। हमारे मैं किस पार्टी से बना, क्यों बना, कई चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती बेटा। दादा लक्ष्मी की एक बात बड़ी मशहूर है कि भाई गादर डाली मौत मरूंगा, न्यू लिख रखी थी। भगवान ने जो लिख रखा होता है वो बनता है। लेकिन ये बेटा सही है कि डेवलपमेंट तो सरकार ही कराए। डेवलपमेंट विपक्षी पार्टियां नहीं करा सकती है। विपक्षी पार्टी तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं, सरकार की कमी पेशी बताती हैं, कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं। अब जो इसके खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे कई पत्रकार बार बार पूछते जी आप योगेश्वर के लिए आए, बीजेपी के लिए तो नहीं आए। मैंने कहा भले आदमी, मैं योगेश्वर के लिए आया हूँ, वो बीजेपी का उम्मीदवार है। दूसरी बात, मैंने कहा बीजेपी को अछूत पार्टी थोड़ी है। नरेंद्र मोदी ने जो कारनामे किए हैं उसको तो उसके दुश्मन भी सराहेंगे। कोई नालायक का बच्चा उसको गलत बताएगा, अच्छा आदमी बता नहीं सकता। 370 धारा तोड़ना, जिसके लिए वो विरोधी पार्टियां वहाँ कहती थी कि भाई खून की नदियाँ बह जाएंगी, उसको देश के अंग बना दिया। देश से बाहर था कश्मीर दुनिया की जन्नत है, उसको यहाँ हिंदुस्तान में मिला लिया। छोटा काम नहीं है। हम सवेरे उठते उठते सारे भाई राम 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 राम, भाई क्या हाल है। राम का मंदिर के लिए कांग्रेसी यूँ कहते थे। वो कपिल सिब्बल ने तो बयान दे दिया था उस समय में जब ये बहस चल रही थी, कहता है इसको कम से कम 5-10 साल के लिए तो डिले कर दो। उनको समझ ही नहीं है। सबको पता है अयोध्या में राम पैदा हुआ और उसका मंदिर की बजाय बाबरी मंदिर, उसने इन लोगों ने अनेक मंदिर तोड़े थे। सर आपके चुनाव में तो बीजेपी के खिलाफ खूब बोलो थे, मीठे मीठे बोलो उनकी बात पर। देखिए बीजेपी की कोई मैं जो बात कहता हूँ, आप कभी भी हमेशा मेरी ज़िंदगी तक ध्यान रखना, जो बात जिस समय कहूँगा बड़ी कीमती बात होगी। जो बात वही कहूँगा जो सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, मैं बात वही कहता हूँ। और दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर का लोग विरोध करते हैं। कई बार मैं पूछ लेता हूँ भाई इसने के माड़ा काम कर दिया। आजकल तो खट्टर साहब ये भी कहते हैं सब जगह कि भाई एमएसपी अगर किसी तरह से भी नहीं लागू कर पाए तो भाई मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और पॉसिबल ही नहीं है, वाहियात का प्रचार कर रहे हैं भाई एमएसपी तो कोई किसी में ताकत ही नहीं जो इसको ख़त्म कर देगा। तो ये मखा भाई और के कसूर करे इसने, तो बोला जी कसूर के पूछेगा हमने तो इसकी शक्लें अच्छी नहीं लगती। मुझे यूँ बताओ इसका क्या इलाज है इसका। ये जातिगत भेदभाव की बात करते हैं। आप मुकाबला करो हुड्डा साहब के राज का, चौटाला साहब के राज का, इसके राज का। नौकरी ले लो, आप सारे इलाके में जाए हो, आपको जितने बच्चे लगे मिलेंगे हर वर्ग के। जाटों की भी खूब बच्चे लगे हैं, लेकिन बच्चे कौन से लगे हैं? वो लगे हैं जो होशियार हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। अब पिछले टेन्योर में कौन सा ही टेन्योर था, लोग एमएलए के पीछे घूमते थे, कोई चीफ मिनिस्टर के पीछे घूमता था, कोई उसके बेटे के पीछे घूमता था। घर घर में दुकान खुली हुई थी, या तो नौकरी मिलती थी पैसे से या मिलती थी सिफारिश से। कुछ कहना नहीं चाहता। योगेश्वर की काबिलियत पर शक करना नीचता है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बाबा जी एक ऐसे गरीब घर में पैदा होके ओलंपियन बनना, दुनिया में सारे पहलवानों को हराना कोई छोटी बात नहीं है। योगेश्वर के बारे में कहते 2 बार पंचायत गई थी कि भाई इसको लगा दो, गई थी गांव में तो पंचायत तो हुड्डा साहब की इसी के क्वालिफिकेशन है। व्हाट इज दिस क्वालिफिकेशन? क्या बात करते? हुड्डा साहब को ऐसी कच्ची बात कहनी नहीं चाहिए। एक योग व्यक्ति को उसने डीएसपी बनाया है। वो ये तो नहीं कि कोई हरियाणा में जीत के आ रहा था, वो तो नहीं कि कोई ज़िले में जीत के आ रहा था, ओलंपिक में जीत के आ रहा था। और भी बहुत डीएसपी लगाए हैं हुड्डा साहब ने, काफ़ी लगाए हैं। उनको कैसे लगाया? इस पर तो रहम करके लगा दिया। और कैसे लगाए? ये नहीं कहना चाहिए उनको।